दोस्तों, मैं हूं विमलेश अहिरवार। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। आधे से ज़्यादा गिर गए सब्जियों का थोक भाव, किसानों पर गहराया संकट, जाने वजह क्या है। नई दिल्ली पीटीआई द्वारा लॉकडाउन के 50वें दिन में देश भर में सब्जियों के थोक भाव में 60% तक गिरावट दर्ज की गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भरपूर उत्पादन, मांग में कमी और कोरोना संकट के दौरान बाजारों के बंद रहने की वजह से सब्जियों के थोक भाव में यह गिरावट देखने में आई है। हालांकि इस दौरान ज़्यादातर सब्जियों की खुदरा कीमतें ऊपरी स्तर पर स्थिर रही हैं। 5 रुपये प्रति किलो से नीचे आया टमाटर। कृषि मंत्रालय के तहत एगमार्कनेट द्वारा सहेजे गए आंकड़ों के मुताबिक रविवार यानी 24 मई को कई राज्यों में टमाटर का थोक भाव 5 रुपये प्रति किलोग्राम के नीचे, जबकि प्याज का थोक भाव प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में 6 रुपये प्रति किलोग्राम से था। हालांकि आलू का थोक भाव रविवार को 12-13 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रहा। इस अवधि में भिंडी, शिमला मिर्च, करेला, लौकी, हरी मिर्च और धनिया के थोक भाव में भी खासी गिरावट दर्ज की गई। किसानों पर दोहरी मार। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि किसान लागत से कम दाम पर अपने उत्पाद को बेचने को मजबूर हैं। हालांकि उनका कहना था कि भरपूर उत्पादन के अलावा लॉकडाउन के चलते मंडियों व्यवधान की वजह से भी सब्जियों के थोक भाव में गिरावट आई है। चंद ने कहा कि मंडियां राज्यों के विषय में आती हैं। ऐसे में राज्यों को वे सभी कदम उठाने चाहिए जिससे मंडियों में आबादित कारोबार चलता रहे। मंडियां बंद, किसान परेशान। रमेश चंद ने कहा कि यदि कोविड-19 संकट में बीच शारीरिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए मंडियों में कारोबार नहीं हो रहा है तो सरकारों को इसके वैकल्पिक उपाय करने चाहिए ताकि किसानों को खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। उन्होंने कहा कई राज्यों में मंडियां काम नहीं कर रही हैं, शायद वहां कारोबारी नहीं आ रहे हैं। मसलन दिल्ली की आज़ादपुर मंडी कोविड-19 के चलते कई दिनों तक बंद रही। ऐसे में कीमतों पर सीधा असर पड़ रहा है। किसानों को सीधे फसल बेचने की इजाज़त मिले। रमेश चंद ने यह भी कहा कि कोरोना संकट के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने राज्यों को उनकी थोक मंडियां 6 महीने के लिए स्थगित करने की सलाह दी थी, लेकिन कई राज्यों ने ऐसा नहीं किया। असल में किसानों को अपनी फसल सीधे बेचने की इजाज़त मिलनी चाहिए थी। सब्जियां नहीं खरीद रहे लोग। वही कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी का कहना था कि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य संस्थागत खरीदारों की तरफ से सब्जियों की थोक मांग नहीं के बराबर रही है। जहां तक खुदरा ग्राहकों का सवाल है तो वे कोरोना संकट के भय से पहले जितनी सब्जियां नहीं खरीद रहे हैं, उन्हें हर बार सब्जियों को धोना जटिल काम लग रहा है। उल्लेखनीय है कि बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,767 नए मामले मिले और 147 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 1,31,000 से ज़्यादा मामले मिले हैं और 3,867 लोगों की मौत हुई है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ABC न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, और अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।